हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे स्टेटस सिस्टमैटिकस के बारे में। तो सबसे पहली बात, स्टेटस सिस्टमैटिकस होता क्या है? इट इज़ द एक्यूट एक्सेसरबेशन ऑफ अस्थमा, राइट। इसको क्या कहते हैं? एक्यूट अस्थमा कहते हैं, ठीक है। बहुत सीवियर एपिसोड आएगा एकदम से, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है, इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। एक्यूट एपिसोड्स ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी इमरजेंसी। ये रेस्पिरेटरी इमरजेंसी है, ठीक है। एक्यूट एपिसोड ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी इमरजेंसीज। इफ़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसको टाइम में ट्रीट नहीं किया गया, डेथ हो सकती है ड्यू टू एस्फिक्सिया, और पेशेंट शुड बी ट्रीटेड इन आईसीयू, ठीक है ना। अगर टाइम पे ट्रीट नहीं किया, डेथ हो सकती है एस्फिक्सिया के कारण से, और पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए हमें आईसीयू में। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? पेशेंट जो होता है सिवियरली ब्रेथलेस अपीयर होता है। पेशेंट में भी रेस्टलेस और ड्राउजी ड्यू टू हाइपोक्सिया एंड हाइपरकार्बिया। पेशेंट जो हो सकता है रेस्टलेस हो सकता है, ड्राउजी लगेगा तुमको, रेस्टलेस होगा बंदा, रेस्टलेस होगा और ड्राउजी लगेगा तुम्हें कि हाँ भाई नींद में है, और हाइपोक्सिया या हाइपरकार्बिया होगा। हाइपोक्सिया और हाइपरकार्बिया का रेस्टलेस नॉट ड्राउजी, ठीक। देयर में बी साइनोसिस, पैराडॉक्सिकल पल्स, यूज ऑफ एसेसरी मसल, inability to speak in sentences, unable to recline, marked hyperinflammation of the chest, right। तो साइनोसिस हो सकता है क्योंकि ब्रेथलेसनेस है, ठीक। पैराडॉक्सिकल पल्स हो सकता है। यूज़ ऑफ एसेसरी मसल, ब्रेथलेस है तो हो सकता है वो ज़्यादा सांस लेने की कोशिश करे, एसेसरी मसल्स का यूज़ करेगा। इनएबिलिटी टू स्पीक इन सेंटेंसेज, इतना उसको ब्रेथलेसनेस हो रही है कि वो भाई सेंटेंसेस भी नहीं बोल पा रहा है बंदा, ठीक है ना। साइनोसिस, पैराडॉक्सिकल पल्स, ठीक है। एसेसरी मसल्स का यूज़, इनएबिलिटी टू स्पीक इन सेंटेंसेज, अनेबल टू रिक्लाइन नहीं कर पाएगा, रिक्लाइन करेगा तो दिक्कत होगी, ब्रेथलेस हो जाएगा। मार्क हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द चेस्ट, हाइपर इन्फ्लेटेड चेस्ट होगा उसमें। A silent chest on auscultation suggests there is no airway movement in or out of the lungs due to severe airway obstruction, that is a sign of impending respiratory failure. साइलेंट चेस्ट अगर तुम एग्जामिनेशन करते हो साइलेंट चेस्ट, तो तुम्हें समझ में आएगा ऑस्कल्टेट करके कि इसमें कोई एयर मूवमेंट है ही नहीं, ना अंदर की तरफ ना बाहर की तरफ। तो अगर साइलेंट चेस्ट है, एयर मूवमेंट इन और आउट नहीं है ऑफ द लंग्स ड्यू टू से सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। साइलेंट चेस्ट ऑन ऑस्कल्टेशन सजेस्ट दैट देयर इज अ नो एयर मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यू टू सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ एंड इज अ साइन ऑफ इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर। किसका साइन है? इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर का साइन है। साइलेंट चेस्ट ऑन ऑस्कल्टेशन सजेस्ट दैट देयर इज नो एयर मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द लंग ड्यू टू सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे क्योंकि सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, और ये किसका साइन है? इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर का, ठीक है ना। इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर का साइन है क्योंकि यहाँ पे सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे यार स्टेटस सिस्टमैटिकस का? ईसीजी करोगे ताकि हम लोग रूल आउट कर सकें एमआई विद पल्मोनरी एडीमा विच कैन ऑल्सो प्रेजेंट विद डिस्निया एंड वीजिंग। डिस्निया वीजिंग उसमें भी हो सकता है एमआई विद पल्मोनरी एडीमा, इसलिए ईसीजी करते ताकि हम लोग रूल आउट कर लें एसटी एलिवेशन तो नहीं है कोई। चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, यूजली नॉर्मल एक्सेप्ट हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन बताया ही था कि भाई ऑफ द चेस्ट होता है इसमें। चेस्ट एक्सरे यूजली नॉर्मल होता है स्टेटस सिस्टमैटिकस के केस में। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू रूल आउट अदर कॉजेज ऑफ ब्रेथलेसनेस सच एज पल्मोनरी एडीमा, निमोनिया, निमोथोरैक्स। अदर कॉजेज को रूल आउट करने के लिए कि कोई उस बंदे को पल्मोनरी एडीमा, मतलब कि निमोथोरैक्स या कुछ और तो नहीं है, ठीक है, निमोनिया तो नहीं है। आर्टिकल ब्लड गैस एनालिसिस एंड पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट में ऑल्सो भी डन इज फीसिबल, ठीक है। एबीजी और पीईएफआर कर सकते हो अगर फीसिबल है तो। साइलेंट चेस्ट ऑन ऑस्कल्टेशन, नो एयरवे मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ लंग। स्टेटस सिस्टमैटिकस में क्या होता है? सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो भाई कोई एयरवे मूवमेंट नहीं होगा, तो साइन ऑफ इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर। इसीलिए हम लोग इसको आईसीयू में ट्रीट करते हैं, और ये रेस्पिरेटरी इमरजेंसी है, राइट। ट्रीटमेंट क्या करोगे? सबसे पहले तो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे दो। शुड बी गिवन टू मेंटेन SaO2 मोर देन 90% ऑफ PaO2 मोर देन 60 mmHg, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब SaO2 को हम लोग कोशिश करते हैं कि 90% से ज़्यादा रहे और PaO2 60 mmHg से ज़्यादा रहे, ठीक है ना। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देंगे। ब्रोंकोडायलेटर्स दे सकते हैं जैसे ये साल्ब्यूटामॉल, ये सब वगैरह, ठीक है ना। फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 अगोनिस्ट थ्रू नेबुलाइजेशन के थ्रू बीटा-2 एगोनिस्ट दे सकते हैं शॉर्ट एक्टिंग। एटलीस्ट 3 नेबुलाइजेशन ट्रीटमेंट शुड बी गिवन इन फर्स्ट आवर। 3 नेबुलाइजर ट्रीटमेंट तुम्हें फर्स्ट आवर में दे देते हैं। इनहेलर्स कैन ऑल्सो बी यूज, इनहेलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर्स लाइक इप्राटोपिया ब्रोमाइड इज ऑल्सो हेल्पफुल।
एंटीकोलिनर्जिक ब्रोंकोडायलेटर्स भी दे सकते हो, वो भी हेल्पफुल होता है। आईवी एमाइनोफाइलिन इन्फ्यूजन कैन ऑल्सो बी हेल्पफुल इन एडिशन टू नेबुलाइज ब्रोंकोडायलेटर। टर्ब्यूटालिन इंजेक्शन कैन ऑल्सो बी गिवन। आईवी एमाइनोफिलिन टर्ब्यूटालिन इंजेक्शन भी तुम दे सकते हो, ठीक है, बाय इनहेलर्स और नेबुलाइजर्स। और फर्स्ट आवर में तुम्हें एटलीस्ट 3 नेबुलाइजर देना है। सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हो, जैसे कि मिथाइलप्रेडनिसोलोन, और ये क्या करता है, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है। सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स लाइक मिथाइलप्रेडनिसोलोन क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कम करता है, राइट। मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हो, क्योंकि आईवी MgSO4 जो होता है रिलैक्स करता है ब्रोंकियल स्मूथ मसल को, ये जो है इनहिबिट करता है कैल्शियम इन्फ्लक्स को। तो आईवी MgSO4 भी दे सकते हो, रिलैक्स करता है ब्रोंकियल स्मूथ मसल को, इनहिबिटिंग कैल्शियम इन्फ्लक्स। मैकेनिकल वेंटिलेशन कर सकते हो, मे बी रिक्वायर्ड इन रेस्पिरेटरी फेलियर और इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर। इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर है, या मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर बस होने वाला है, या रेस्पिरेटरी फेलियर हो चुका है, तो उसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स आर इंडिकेटेड इफ देयर इज एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन। कोई अगर एविडेंस तुम्हें समझ में आ रहा है कि कोई इन्फेक्शन है, तो उसमें आईवी एंटीबायोटिक्स तुम दे सकते हो, ठीक है, एंटीबायोटिक्स तुम दे सकते हो, ठीक। तो ये बात रही तुम्हारी स्टेटस सिस्टमैटिक्स के बारे में। उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा, और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।